आज हम झारखंड के बोकारो स्टील सिटी ज़िला बोकारो में आए हुए हैं और हमारे साथ बामसेफ के ज़िला प्रभारी हैं। आइए इनसे हम कुछ विषयों पर बात करते हैं। सबसे पहले आपको ज़िला प्रभारी बनने की बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। आपने जो हमारे बीच कुछ बातें करने के लिए आए, इसके लिए इंडियन न्यूज़ नेटवर्क को धन्यवाद करते हैं। सबसे पहले बामसेफ के वर्तमान गतिविधियों के बारे में बताइए, कहाँ तक पहुँची, किस तरह का कार्य चल रहा है? देखिए, वर्तमान में बामसेफ की जो गतिविधि है उसमें जो सबसे बड़ा जो हमारा प्रोग्राम आया है वो सेंट्रल के कमेटी के द्वारा आया है। उसका नाम है क्लस्टर कन्वेंशन, जिसे हम जिला सम्मेलन या क्लस्टर अधिवेशन भी कहते हैं। यह जो हमारा क्लस्टर अधिवेशन है भारत के 18 राज्यों में के लगभग 200 जिलों में हो रहे हैं एक साथ। तो बामसेफ का जो सबसे बड़ा प्रोग्राम जो क्लस्टर अधिवेशन है, जो BS4 का क्लस्टर अधिवेशन है, ये पूरे भारत में हो रहा है। इसी के साथ बोकारो में 18 अगस्त को बुद्ध विहार सेक्टर 4 में, जहाँ पर हम लोग अभी बैठे हैं, यहीं पर क्लस्टर कन्वेंशन बामसेफ के द्वारा आयोजित हो रहे हैं, जिसमें बामसेफ संगठन के अलावा हमारे जितने भी सहयोगी संगठन हैं फुले अम्बेडकरीवाद से संबंधित सभी संगठन इस क्लस्टर कन्वेंशन में एक साथ अपनी भूमिका निभा रहे हैं। यही हमारा अभी बामसेफ का सबसे बड़ा गतिविधि है, क्लस्टर कन्वेंशन। क्लस्टर कन्वेंशन करना क्यों ज़रूरी? देखिए, ऐसा है कि इस क्लस्टर कन्वेंशन का जब पूरा पढ़ते हैं तो उसका नाम है BS4 का क्लस्टर कन्वेंशन। मेरे पास इसका पर्चा है, पर्चा BS4 का क्लस्टर कन्वेंशन नाम है। अर्थात BS4 का मतलब होता है भारतीय संविधान, सम्मान, सुरक्षा और संवर्धन। यह जो अभियान है पूरे भारत में 2018 में लॉन्च हुआ था, जिसका उद्देश्य था कि हम अपने देश में संविधानवाद को स्थापित करना, संविधान के प्रति लोगों को जागरूक करना। तो ये जो क्लस्टर कन्वेंशन अभी वर्तमान में हो रहे हैं, ये भी BS4 के अंतर्गत ही हो रहे हैं। मतलब ये भी जो क्लस्टर कन्वेंशन है, यह संविधान से संबंधित विषय आधारित यह कन्वेंशन होगा, जिसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बातें, जो आपका सवाल है कि क्यों ज़रूरी है, तो आप देख रहे होंगे कि हमारे देश में जो भी लोग हैं या जो भी संविधान के संस्था है, वह संविधान से बहुत दूर है। तो संविधानवाद को स्थापित करने के लिए, संविधान के एक एक पहलू को अपने लोगों को समझाने के लिए, भारत के नागरिकों को समझाने के लिए यह क्लस्टर कन्वेंशन हम आयोजित किए हैं। तो क्या संविधान को कोई दूसरा, ये तो सरकार की जिम्मेवारी है कि हर एक व्यक्ति को हर एक घर तक संविधान की बात पहुंचाए, संविधान में क्या उनका अधिकार, राइट्स है, तो क्या सरकार इनकी नहीं कर रही है जो आप इस जिम्मा उठाएं? देखिए, ऐसा है कि ये काम गवर्नमेंट की ही है कि सब जो जिस संविधान के बदौलत सरकार बनाती है और उसी संविधान को पूर्ण रूप से लागू नहीं करती है, उस संविधान की जो मूल भावना है उसके लोगों तक पहुंचाने में नाकाम रही है। इसका मुख्य कारण यह है कि जितने भी भारत में भी शासक वर्ग शासन चला रहे हैं, वह ज़्यादातर संविधान विरोधी ताकतें इस देश पर हावी है, जिसके कारण हमारा संविधान पूर्ण रूप से लागू भी नहीं हो रहा है और संविधान के मूल भावना और संविधान के बारे में जानकारी भी नहीं दी जा रही है। चूँकि हम लोग SC ST OBC इस देश के मूल निवासी है, हम इस देश के मूल निवासी है, इस नाते अर्थात दूसरी बात है कि हम भारत के नागरिक भी हैं और संविधान के जो मूल कर्तव्य है 51 का, उसमें बताया गया है कि भारत के नागरिकों का भी कर्तव्य है कि संविधान का प्रचार प्रसार करे, उनके आदर्शों का पालन करे। तो ये दोनों मूल बातें को लेकर हम इस देश में संविधान का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। संविधान के अनुरूप लोगों को व्यवहार, संविधान के रूप लोगों के व्यवहार को ढालना चाह रहे हैं, ताकि लोगों में समता, मतलब संविधान हर एक व्यक्ति के व्यवहार में चला जाना चाहिए। इसलिए हम लोग BS4 का क्या प्रभाव पड़ा है पूरा देश में? BS4
जो कि मैंने बताया इसका फुल फॉर्म, ये भी बताया कि यह लॉन्च 2018 में बोधगया में, बुद्ध की धरती जो बोधगया है वहाँ पर BS4 अभियान लॉन्च की गई थी। और इसका प्रभाव जो सबसे बड़ा जो दिखने को हमें मिला कि जो संविधान की जो प्रति है, जो संविधान की जो किताब है, इस अभियान के दौरान बहुत बड़े मात्रा में लोगों तक पहुंचा। ये जो सबसे बड़ी उपलब्धि है कि लोग संविधान के अनुरूप ढलना चाहते हैं। दूसरा जो सबसे बड़ा अभी पिछले जो हमारा जो चुनाव हुए, इसमें देखने को मिला कि पहला फेज तक जो चुनाव था वो जाति धर्म क्षेत्र के आधार पर था। गाली गलौज, आपसी में गाली गलौज के आधार पर मुद्दे थे, जनता के मुद्दे गायब थे। लेकिन जैसे ही दूसरी फेज आता है तो इस बार का लोकसभा चुनाव, हाँ, जैसे ही दूसरे फेज आता है तो जनता का मूड देखते हुए, क्योंकि जनता ने संविधान के बारे में जान लिया, उनके अंदर संविधान की जो व्यवहार है उनके अंदर चला गया, तो उसको देखते हुए जो दोनों चोर मौसेरे भाई जो है, उन दोनों का एजेंडा सेकंड फेज से संविधान का आ गया। तो सारे जो एजेंडा संविधान पर डिस्कस चला, और जब नई संसद बनी उसमें भी जो पहला जब सत्र चला उसमें सिर्फ संविधान जय भीम का ही नारा लगा। तो ये BS4 का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। लेकिन हम अभी और चलाने वाले हैं, ताकि हमें, अभी तो वो बोल रहे हैं कि जय संविधान जय भीम, संविधान की जय, लेकिन हम इतना प्रभावशाली ढंग से संविधान को प्रचार प्रसार करेंगे कि संविधान की एक एक बात को पूर्ण रूप से लागू होगी। यही हमारा क्लस्टर कन्वेंशन का भी उद्देश्य है और BS4 अभियान का भी मेरा यही उद्देश्य है। जनता के, यहाँ के बोकारो की जनता और पूरे झारखंड की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? पहले संदेश बताइए। मेरा संदेश यही रहेगा, चूँकि बोकारो में 18 अगस्त 2024 को बुद्ध विहार सेक्टर 4 में जो है वहाँ पर बोकारो का क्लस्टर अधिवेशन हो रहा है। इसमें बोकारो ज़िले के तमाम मूल निवासी लोगों से अपील करते हैं कि इस क्लस्टर कन्वेंशन में आप शामिल हुए और अपने व्यवहार में और अपने लोगों के अंदर संविधान की बातें को ढालिए। दूसरी कि इस प्रोग्राम में 2 सब्जेक्ट रखा गया है। पहला जो विषय है कि भारतीय संविधान को लागू करने की बोली तय करेगी आगामी शासन की धुरी, प्रचार करो, विस्तार करो, प्रस्तापित करो। ये पहला विषय पर चर्चा होगी। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि मूल निवासी बहुजनों का सामाजिक अभिसरण ही राष्ट्र निर्माण का सरल समीकरण है। ये 2 विषय पर हमारे बहुत ही प्रभावशाली वक्ता बात रखेंगे। और इस प्रोग्राम में हमने बोकारो ज़िले के लगभग 8 संगठनों को इनवाइट किया है। सभी लोगों को निमंत्रण दे दिया गया है और हमारे कार्यकर्ता लोग घर घर जाकर मूल निवासी समाज को निमंत्रण दे रहे हैं। इसी के साथ हम और संगठनों से भी अपील करते हैं कि आप इस क्लस्टर कन्वेंशन में बढ़ चढ़ कर भाग लीजिए और संविधान की ताकत को मजबूत करिए। आप लोगों ने सुना कि 18 अगस्त बुद्ध विहार में सुबह 10 बजे से क्लस्टर कन्वेंशन होने वाली है और आप लोग यहाँ पर आए और संविधान की जानकारियाँ मिलेगी और सुनिए और समझिए। और आप देख रहे थे MBN न्यूज़ नेटवर्क। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।